अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो है एमसीक्यूज़ का। तो आज के हम क्लास में एमसीक्यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस इज बॉडी हैज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ straight line, circular path, line without rotation, or curved path. In best option is translatory motion को हमने डिफाइन किया था कि जब बॉडी जो सी है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तो वो जो मोशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो भाई जो सबसे बेस्ट जो करेक्ट आंसर है वो है दिस वन, द स्ट्रेट लाइन। ए पार्ट इज करेक्ट। सेकेंड वन इज द मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इज एक्सिस इज कार, यानी एक बॉडी अगर वो अपनी ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, बॉडी सर्कुलरली मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, बट जो मोशन है हमारे पास वो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। तो अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन होगा, दैट इज अ रोटेटरी मोशन। सही। Our next part is which of the following is a vector quantity। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर वो होती हैं जिनमें हम मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है उन दोनों को फाइंड कर सकें। फर्स्ट वन इज स्पीड। तो क्या स्पीड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है? नो। डिस्टेंस हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है? नो। देन डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है? यस, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पावर? नो। तो जो ये इन तीनों ऑप्शन है इनमें से, चारों ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन एक्सिस के थ्रू क्या होगी, अलोंग द टाइम एक्सिस, यानी जो टाइम एक्सिस है यहाँ पर जो टाइम एक्सिस आएगी उसके अलोंग होगी, या अलोंग द डिस्टेंस एक्सिस, यानी जो डिस्टेंस है उसमें आ रही है, पैरेलल आ रही है टाइम एक्सिस की, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस आएगी। तो हमारे पास एक्सिस कुछ यूँ होती हैं, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ होता है। तो जो इंक्लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, तो टेढ़ी हो गई है। यहाँ पर जो हमारी ग्राफ में एक्सिस आएगी वो इस तरह से होगी, दैट इज इंक्लाइंड। डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 5 है क्वेश्चन ये है, अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंट टाइम ग्राफ टेल अस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एट रेस्ट, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या इन मोशन। तो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है इन द टाइम एंड द डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस के, तो जो लाइन आएगी हमारी कुछ इस तरह से, टाइम एक्सिस, अगर ये टाइम एक्सिस है तो हमारी जो लाइन है वो इसके अगर यहाँ पे पैरेलल आ रही है ऐसे, तो ये क्या हमारे पास शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एट द रेस्ट है। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज बी। तो बी यहाँ पे, बी हमारी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एट रेस्ट, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। Question number 6 is the speed and the time graph of the car is shown in the figure। यहाँ पे हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, दैट इज बिटवीन द स्पीड एंड द टाइम। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने इन स्टेटमेंट्स पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। वन इज अ कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 1.5 मीटर नहीं है, तो ये कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज कार हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड यहाँ हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी गलत है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हम अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो कार का डिस्टेंस क्या बनेगा, 75 मीटर। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकेंड।
नो ये भी नहीं थी, ठीक है। तो जो हमारी जो सी ऑप्शन है वो क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। Question number 7 is which one of the following graph is representing uniform acceleration। तो कुछ ग्राफ हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वन में एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और डिस्प्लेसमेंट और इसका जो टाइम है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकंड वन में हमारे पास जो लाइन आ रही है ग्राफ में वो टाइम की एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी एट द रेस्ट शो हो रही है। इसी तरह से सी में जो हमारे पास लाइन आ रही है कुछ इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द वी एंड टी, ठीक है। और जो यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे टाइम इंटरवल। और इसी तरह से जो डी है इसमें क्या आ रहा है, एक कर्व बन रही है हमारे पास, जो लाइन है वो वी और टी के बीच एक कर्व पाथ शो कर रही है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है वो दोनों क्या होने चाहिए, विद यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा, ये जो ए ऑप्शन है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ यूनिफॉर्मली जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। Next question is by dividing the displacement of a body moving body with time we will obtain, यानी कि displacement क्या हो जाता है, displacement is d। तो d को अगर हम time के साथ डिवाइड करें तो what we will get, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी आ रहा है सी ऑप्शन, ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है। डिस्प्लेसमेंट चेंज, डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, ठीक है। यानी एक बॉल है जिसको हमने थ्रो किया अपवर्ड, अब वो अपवर्ड मूव कर रही, डाउनवर्ड नहीं आ रही, सही। ये चीज़ हमने एक्सेलरेशन में स्टडी की थी। तो इनिशियली बॉडी किस पे होगी, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, और इनिशियली क्या होगी, इनिशियली तो उसकी अगर अपवर्ड उसको हम थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, इनिशियली उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, लेकिन एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट अपना अचीव कर लेगी तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो क्या करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, पोजीशन का चेंज क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, स्पीड भी नहीं है, वेलोसिटी इज अभी हमने पढ़ा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अदर थिंग, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोजीशन का जो चेंज है ना वो क्या होगा, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने 36 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने कन्वर्जन कैसे की थी, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1000, ठीक है। 1000 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया पर आवर। पर आवर में हमारे पास क्या आ जाते हैं, 60 सेकेंड एंड 60 मिनट्स। तो ये जो है जी 1000 के साथ तो 0 हमारे यहाँ कट हो जाएंगे, पीछे क्या बच गया 6 और 6, 6 हो जाएंगे 36, और 360 जो है इसको हम 36 हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 36। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट आ रही है ना ऑप्शन, दैट इज ए। तो ये जो है हमारा क्या आ जाता है, करेक्ट आंसर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Okay, next one.
A car starts from a rest. It requires a speed of 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड्स। यानी उसका कार बेसिकली एज द रेस्ट पे है और उसकी स्पीड जो सी है वो क्या हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो इनिशियली जो है वो कार किस पे आ रही है, रेस्ट पे। वी एफ इसका जो आएगा 25 आएगा और टाइम क्या है टी। फाइंड क्या करना है हम डिस्टेंस, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज़ आ रही है, वी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन है, ठीक है, उससे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी तो इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हम यहाँ से डिस्टेंस एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन वो आएगा 250 मीटर, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस दैट इज मूव फ्रॉम द कार।